ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत पारण किए बिना अधूरा है। दोस्तों, एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन करना होता है। दशमी की शाम से दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम को सूर्य अस्त के पहले खाना खा लेना चाहिए और उस समय भी चावल आपको नहीं खाने चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और द्वादशी पे शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का काफ़ी महत्व है और ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं और कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2023 में 25 सितंबर को रखा गया है और इसका पारण अगले दिन किया जाएगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग परिवर्तनी एकादशी व्रत 26 सितंबर को रखेंगे तो वो पारण 27 सितंबर को करेंगे। तो आज हम दोनों दिन पारण का मुहूर्त जानेंगे, यानी कि 26 सितंबर को पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और 27 सितंबर को पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण को लेकर मान्यता ये भी है कि हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। साथ ही कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है और कहा जाता है कि 4 माह तक योग निद्रा में रहने के दौरान श्री हरि परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया है तो पारण भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन आपने जैसे पूजा की है उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि पे यानी कि पारण वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद वैसे ही भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने हैं और भोग अर्पित करना है। साथ ही मंत्रों का जाप करना है और आरती अवश्य करनी चाहिए धूप दीप से और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद आप व्रत पारण का भोजन बनाएंगे और भोजन आप शुद्ध सात्विक बनाएंगे। भोजन में गाय के शुद्ध देशी घी का प्रयोग अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही करें। और उसके बाद आप ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और उस यही भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाएं। और भोजन में आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपका मन है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। और ब्राह्मणों को खिलाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। उसके बाद ही आप कुछ खाएं और क्या खाना है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये जो व्रत का पारण है आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और जो भी चीज़ें आपको दान करनी है वो भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन्हें दान देने का संकल्प लें। इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दान हमेशा ज़रूरतमंद को करना चाहिए। तो एकादशी का दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। जैसे कि इस दिन आप चने की दाल का, गुड़ का दान कर सकते हैं और जूते, चप्पल और छाता का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं और वस्त्र का दान कर सकते हैं। साथ ही किसी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो धन का भी दान कर सकते हैं। दान करने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, पारण करने का मुहूर्त क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस बार 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 25 सितंबर को और 26 सितंबर को। तो जो लोग 25 सितंबर को व्रत करें हैं यानी कि गृहस्थ जन, वो 26 सितंबर को पारण करेंगे और वैष्णव संप्रदाय के लोग 26 सितंबर को व्रत कर कर 27 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। तो दोनों दिन पारण का मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को व्रत का पारण समय रहेगा
दोपहर को 1:25 से दोपहर 3:49 तक। और 27 सितंबर को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:12 से सुबह 8:36 तक। तो इस बीच आप पारण अवश्य कर लें। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:01 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 सितंबर सुबह 1:46 पर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जो लोग इस तरह से जल्दबाजी में पारण कर लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, उन्हें पाप लगता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो भगवान विष्णु के व्रत के पारण में, यानी कि एकादशी व्रत के पारण में आप तुलसी खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी का एक पत्र अपने मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मुहूर्त में ही ये काम करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण आप आंवला खाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही एकादशी व्रत का पारण आप चावल खाकर भी कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत पारण में चावल अवश्य खाने चाहिए। इससे रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर चावल खा लिए तो रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, उसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण देसी घी को मुख में रखकर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एकादशी व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप ऐसे पारण कर सकते हैं। साथ ही एकादशी व्रत पारण में सेम भी खा सकते हैं और पारण करने के बाद आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन पूरे दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। लेकिन आपको व्रत का पारण हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है, एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, तो व्रत पारण भी आपको नियम से और मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि आपका व्रत पूर्ण हो सके। और अगर आपने पारण सही तरीके से नियम अनुसार नहीं किया मुहूर्त में, तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।